हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब चैनल है मेरा। और पुलिस में या एसएससी जीडी में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, स्टेट पुलिस में, जिसमें भी दौड़ का मांग होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। कैसे रनिंग क्वालिफाई करना है, डाइट प्लान क्या लेना है, एबीसी एक्सरसाइज कैसे करना है, लाइट वेट ट्रेनिंग कैसे करना है, एब्डोमेन्स एक्सरसाइज कैसे करना है, ग्राउंड में जाके वर्कआउट क्या करना है, पल्स रेट क्या है, हेमोग्लोबिन, ब्लड, विटामिन डी भी चेक करने के लिए बताता हूँ। उसके बाद जो है प्रैक्टिस का वर्कआउट भी बताता हूँ, इंजेक्शन और मेडिसिन भी बताता हूँ, जिससे कि आप लोग जो है दौड़ क्वालिफाई कर जाओ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप जैसे कि इससे पहले मैंने जो है 4 दिन पहले इसी के ऊपर एक सेम वीडियो बनाया, लेकिन उसमें मैंने जो है रनिंग कैसे, इसमें जो रनिंग चाहिए वो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे ग्राउंड में जाना है, क्या करना है, पहले हेमोग्लोबिन चेक करना है, विटामिन डी चेक करना है, तो वो वर्कआउट वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा मेरा। और ये जो नोटिफिकेशन आज निकला हुआ है, तो मैं बोला इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल फायरमैन का जॉब निकला हुआ है। अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या है? ये गृह मंत्रालय के अंदर में, केंद्र सरकार के अंदर में एक संस्था है, जो कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि डीएमआरसी दिल्ली और एयरपोर्ट जितना भी इंडिया में है, उसके बाद जितना भी बंदरगाह है, उसके बाद जितना भी कारखाने हैं जैसे कि जेएनपीटी, ओएनजीसी, इसके अलावा रिलायंस प्राइवेट में भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा मैं विस्तार बता दिया सीआईएसएफ का। इसकी ड्यूटीज जो होती है मोस्टली 8 घंटे होती है, और इसका सबसे अच्छी इस समय नंबर 1 फोर्स तो मैं बोलूँगा यही है, क्योंकि 100 में से 99 बच्चे सीआईएसएफ को ही, जो एसएससी जीडी में भी सीआईएसएफ को प्रेफर करते हैं। तो इस समय जो है सीआईएसएफ जो है नंबर 1 पे ही चल रहा है, क्योंकि इसका मेन चीज क्या है कि आपको जो है सिटी में ड्यूटी करना पड़ेगा, जंगल उंगल में कहीं ड्यूटी नहीं करना है। अगर आपका चयन हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, ट्रेनिंग सेंटर के बाद आपको यूनिट अलॉट हो जाएगी, उस यूनिट में अलॉट हो जाएगी। जैसे ओएनजीसी में फायर का अलग से ही इसका डीआईजी आईजी सब बैठते हैं, तो आप जो है फायर डिपार्टमेंट में आओगे। जैसे एयरपोर्ट का अलग सेक्टर है, तो ये फायर सेक्टर में आप लोग का ड्यूटी रहेगा। और मोस्टली जितना तो फायर का है, मैं देखा हूँ बहुत आराम का जॉब रहता है, क्योंकि कहीं कहीं फायर लगा नहीं लगा तो जो है आपको ड्यूटी पोस्ट पे जाना है, 8 घंटा वहां रहना है, वापस चले आना है। अगर अलर्ट आ गया, सायरन का कॉल आ गया, तभी आपको जो है घटना स्थल पे जाके उसको टैकल करना है। वो सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कैसे उसको टैकल करना है। तो चलिए अभी जो है वीडियो पे आया जाता है। थोड़ा सा मैं सीएसएफ के बारे में भी बता दिया, और इसका मैं एक अलग से भी जॉब प्रोफाइल सारा सीएसएफ का बना के अपलोड किया हूँ। आप लोग वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नंबर 1 फोर्स है। इसमें आप जुड़ने के बाद कम से कम 50,000 से कम आपकी सैलरी नहीं होगी, क्योंकि आपका एचआरए जुड़ेगा। आपके मम्मी पापा भले गांव रहे तभी भी आपको 7-8-9 हज़ार रुपया मिलेगा। हार्ड एरिया अलावेंस अगर आप चले गए, हार्ड एरिया में आपकी ड्यूटी हो गई, जम्मू कश्मीर इस तरह से, तो 8-10-12 हज़ार रुपया अलग से मिलेगा। सैलरी तो 20,000 है, डीए 10,000, 30,000, उसके बाद खाने का 4,000, ट्रांसपोर्टेशन का 4,000, वॉशिंग अलावेंस का कुछ पैसे मिल जाते हैं। टीपीटी तो बता ही दिया, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस। तो इस हिसाब से मोस्टली 50-60 हज़ार तक एक नए रिक्रूट को चला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा अभी आते, देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल। इसमें फीमेल अप्लाई नहीं करना बच्ची, आप लोग के लिए ये नहीं है जॉब, ओनली मेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई करेंगे। ऊपर में पहली लाइन में लिखा है, पे लिखा है 21,700 से 69,100। बहुत यूट्यूब में देखता हूँ तो बोलते हैं 69,100 तक जाएगा। अरे 69,100 तब जाएगा जब वो 10 साल सर्विस करेगा, तब उसका पेमेंट उतना जाएगा। तो आप लोगों को पीछे वाला अमाउंट मत देखो, आप लोग का आगे वाला अमाउंट जो है ना, उसी से लेवल 3 जो है ये स्लैब होता है। इसमें बहुत यूट्यूबर लोग हैं, बोलते हैं 21,700 से 69,100। अरे 69,100 नहीं जाएगा आपका, वो स्लैब होता है। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे सर्विस करते जाओगे तो हर साल जो है इंक्रीमेंट लगेगा, एमएससीपी ओमएससीपी जब आपका लगेगा, जब आप आ जाओगे तब आप समझ जाओगे कि वो 69,100 क्या चीज है। उसके बाद अलावेंस सेंट्रल गवर्नमेंट बीच बीच में जैसे दिया जाता है, सीएसएफ एक्ट रूल है, इसकी किताबें हैं।
और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, एनपीएस जिसको बोलते हैं, मतलब आपका कुछ पैसा कटेगा 2000 सरकार देगा, मतलब एनपीएस में आप आओगे। 2004 के बाद पेंशन नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। बच्चे लोग समझते नहीं, आप जब रिटायरमेंट जाओगे आपको 30-35-40 लाख रुपए एक ही बार मिल जाएगा। और जो दूसरे होते हैं आजकल देखो लाइफ कम हो गया, पेंशन कितना लेगा आदमी, 20,000-25,000 महीना लेगा। अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी वाइफ को 8-10-12-15 हजार ऐसे ही पेंशन आते हैं जैसे उसके पेमेंट हो गए। तो एनपीएस बहुत अच्छा है। आप इस पेमेंट को लेके आप कोई दुकान डलिया, लड़का बच्चा, आप बिजनेस भी उसका खोल के दे सकते हो। तो आप लोग के लिए गवर्नमेंट अच्छा ही सोच रही है। इसके बाद देखिए 2004 के बाद बोला है जो मैंने बता दिया पहले, पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पहले आपका, जिसमें रनिंग होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। देखिए पहले पैराग्राफ में इतना सारा चीज दे दिया जो कि मैं आपको बता दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन सीआईएसएफ के ही, जैसे दिल्ली में साकेत में है हमारा सीआईएसएफ का ही हॉस्पिटल है, हैदराबाद में है और देवली में है। तो ऐसे 8-10 जगह में हमारे हॉस्पिटल हैं, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप लोग को जो है जाकर आप लोग जो है अपना ब्लड, यूरिन, चेस्ट, कान देखना, हाइट 6x6 रहना है। और जो बच्चों का बेयर फुट है, घुटना जुड़ता है, हाइट अभी बताऊंगा, अगर उससे कम है घर में जाके माप लो। एक दीवार में खड़े हो जाओ, माँ को या बहन को या भाई को बोलो भाई ये इंची टेप से माप दे। अगर उतना सेंटीमीटर नहीं आ रहा तो मत भरो। अगर घर में नहीं इंची टेप है तो घर के अगल बगल में आपके जो है टेलर की दुकान होगी, उसको जाके बोल भैया ये मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये मेरा सर के ऊपर एक निशान हाथ का रख लो, उसको बोल भैया माप दो। अगर हाइट होता है तभी भरो, नहीं तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, वहां रिजेक्ट हो जाओगे। इसमें कोई भाईबंदी आज के जमाने में नहीं चल रहा है। सारा चीज वहां पे होगा, क्या बोलते, फोटोग्राफी होगी आपकी, दौड़ में भी फोटोग्राफी होगी, और जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। दौड़ में भी आपका जो है साइन और राइटिंग सैंपल, अंगूठा का निशान लिया जाएगा, फोटो लिया जाएगा। उसके बाद जब आप रिटर्न में बैठोगे फोटो सामने लिया जाएगा और जो आपका शीट होगा उसमें चिपकाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप रिटर्न फिजिकल में और कोई लड़का जा रहे हो, रिटर्न में और कोई जाओगे, तो उसी से वो टैली करते हैं, जिससे कि आप लोग फंस जाते हो। और जाली सर्टिफिकेट लेके जाना नहीं, क्योंकि जाली सर्टिफिकेट अभी क्या हो गया कि पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई बोर्ड से नहीं होता था, तो अभी क्या होने लग गया कि कंपलसरी हो गया है। आप जैसे ही जो डॉक्यूमेंट दोगे वो डॉक्यूमेंट कंसर्न आपके बोर्ड से, जहां आपका बोर्ड होगा, जैसे समझ लिए पूना, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तो वहां कंसर्न बोर्ड में जाएगा। अगर बोर्ड बोल दिया हमने इश्यू नहीं किया, आपकी उसी दिन नौकरी खत्म हो जाएगी, एफआईआर होगा वो अलग। मतलब आजकल जो है जाली काम आप मत करो तो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि मैं खुद इसी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मैं बराबर 15 साल से जो है भर्ती ही ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे ज्यादा नॉलेज है। और जो आप मार्कशीट लेके आओगे या बोर्ड सर्टिफिकेट लेके आओगे, आधार कार्ड लेके आओगे, पैन कार्ड लेके आओगे, बैंक पासबुक लेके आओगे, तो उसमें जो नाम होता है ना बच्चे, उसमें सब में एक ही नाम रहना चाहिए। अगर शिव कुमार पांडे है तो शिव कुमार पांडे पासबुक में शिव कुमार पांडे, आधार कार्ड में शिव कुमार, ऐसा नहीं कि एस के पांडे किसी में लिखा है, शिव कुमार ही किसी में लिखा है, पैन कार्ड में और ही कुछ लिखा है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्ट हो जाओगे आप। तो इतना मेहनत और एक नंबर जॉब है ये, पोस्ट भी अच्छी आई है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बीच बीच में करता हूं, ताकि आप लोग जो है ऐसी कोई गलती ना करो कि आपके हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा। क्योंकि बाहर में जाओगे 12 घंटा खटाएगा और 10-12-15 हजार देगा, लाइफ मतलब एकदम चौपट हो जाएगी। कहीं गांव में जाओगे 2-2.5 हजार भाड़े में रहोगे, कंपनी में काम करोगे, क्या फायदा है। उससे अच्छा 1-2 बार अच्छे से मेहनत कर लो, बच्चों आपका हो जाएगा, तो आपके चलते आपके सिस्टर लोग भी एजुकेट हो जाएंगे, आपके गांव में इज्जत भी होगी गांव शहर में, या आपका जो है रिलेटिव में भी बोलेंगे हाँ भाई फलनवा का लड़किया जो देखा बा भैया वो में सीआईएसएफ में बा, कांस्टेबल में, तो कितना अच्छा लगेगा, सैलरी भी अच्छी आएगी आपको। लोन भी बैंक वाले पीछे पड़ पड़ के 20 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, तो आप घर दुआर भी अपना बनवा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों छोड़िए नहीं, इसीलिए मैं बीच बीच में गाइड करता हूँ। नहीं तो मैं पढ़ने का तो 5 मिनट में पढ़ के पूरी आपको जो है बता देता, बट जो बता रहा हूँ वो अच्छे के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा और गधा लोग इसमें आ जाएंगे और आप लोग जो अच्छे बच्चे हैं वो रह जाएंगे।
देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। कल मैं एप्लीकेशन कैसे भरते हैं ऑनलाइन जाके वो भी मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। मेरा वीडियो ही देख देख के आप लोग जो है भरिएगा और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे क्या है, जो भी नया फॉर्म में डालूंगा, जो भी नया मैं वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब का मतलब क्या है, क्यों सब बोलते सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करके रखोगे। जैसे आज मैंने एक बैंक का जॉब डाला था, इंडियन ओवरसीज बैंक। अभी आप अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे तो ये वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा ना, आप जैसे ही यूट्यूब खोलोगे सबसे पहले आपको ये वीडियो आ जाएगा। तो इसीलिए आदमी बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके पास अगर वो जरूरत की चीज है तो आप उस वीडियो को देखोगे, नहीं होगा तो अपने कोई भाई रिलेटिव उनको शेयर कर दो, भाई देखिए यार ये सर बता रहे दौड़ कैसे करना है, थोड़ा दवा दारू भी बता देते हैं, तो काम दारू नहीं दवा हुआ थोड़ा बता देते हैं, मैं तो केजरीवाल बन गया। तो देखिए इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दौड़ होगा, छाती मापी जाएगी आपकी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये तो मैंने बता दिया। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, इंग्लिश हिंदी में आया जाएगा। और जो बच्चे पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंट में पास हो गए वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल में जाएंगे। इसके बाद देखिए लिखा है 1.6 में मेरिट लिस्ट सेपरेटली बना जाएगा हर स्टेट का। उसके बाद देखिए 1 में वैकेंसी विल बी फिल्ड एज पर द वैकेंसी अवेलेबल इन द वेरियस स्टेट। ओके चलिए कोई बात नहीं। जैसे देखिए अभी नीचे में आ गया मैं कि देखिए पे स्केल तो बता ही दे 21,700, कैंडिडेट सिटीजन भारत के आप रहना चाहिए। देखिए नीचे में जो है यूआर मतलब अंडर रिजर्व, जो ब्राह्मण ठाकुर मुस्लिम्स जो होते हैं, यूआर मतलब अंडर रिजर्व मतलब जनरल कैंडिडेट्स है। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वेकर सेक्शन, जो कि ब्राह्मण में है, ठाकुर में जो बहुत गरीब है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के आप अप्लाई कीजिए तो आप उस कोटा में आ जाओगे। आप जनरल में भी नहीं, ना SC ST नहीं, आपका अलग से कोटा आपको कंफर्म जो है वो सीट आपको अलॉटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, द वैकेंसी आर टेंटेटिव मतलब बढ़ सकता है घट सकता है, ठीक है। 10% एक्स सर्विसमैन आर्मी नेवी एयरफोर्स, और कोई इसमें नहीं भरना, पैरामिलिट्री CSF रिटायर वालों इसको मत भरना आप लोग, ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए 10% की छूट दिया हुआ है। देखिए डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, दिल्ली उल्ली के बच्चे लोग के हैं, यूनियन टेरिटरी है तो आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जो अदर स्टेट के बच्चों डोमिसाइल बनवाना, डोमिसाइल का मतलब है मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आपका नहीं होगा तो सबसे पहले आपका पिताजी का बनेगा, आपके पिताजी के बनने के बाद ही आपका जो है डोमिसाइल बनेगा। और डोमिसाइल क्यों बना जाता है कि कंसर्न्ड स्टेट के आप नागरिक हो। आप अगर उस स्टेट में 500 सीट निकला तो 500 सीट आप ही इसके स्टेट को आवंटित होगा, दूसरे स्टेट को 500 सीट नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है डोमिसाइल बनवा लीजिए। और डोमिसाइल में जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक बोला और मार्कशीट में जो नाम है वही नाम का बनाइए, अलग से कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेक्शन हो जाओगे तो आपको लिखा है 4.4 में कि आपको जो है आउटसाइड लायबल टू सर्व विथ इन और आउटसाइड ईडी। आउटसाइड तो नहीं बेचते हैं, आउटसाइड बेचते हैं। जैसे अगर 4 साल आपकी सर्विस हो गई और कोई आपको सजा नहीं मिला तो हैती का फॉर्म आता है, तो वहां भी आप जो है, जैसे यहाँ का तो सैलरी मिलेगा ही 50,000, बाहर में भी अगर आप गए तो वहां भी 50,000, मतलब आप महीने का 1 लाख रुपया आपको सैलरी आ जाएगी। और जो इसमें आप ज्वाइन करोगे, जैसे दिल्ली का लड़का है तो आपको बॉम्बे में ट्रांसफर 8 साल रहेगा, उसके बाद आपको दिल्ली 8 साल के बाद जाना है, 10 साल दिल्ली तरफ में ड्यूटी करना है, उसके बाद दोबारा फिर आपको 8 साल बाहर निकलना है, आपको बिहार दे दे, हैदराबाद दे दे, गुजरात दे दे, उसके बाद फिर लास्ट रिटायरमेंट के टाइम में आपको घर जाना है। तो ये जो है इसका टेन्योर होता है, जो सर्विस होता है। द पोस्ट इज कम्बेस्टेड एंड प्योरली टेम्पररी इन नेचर बाय लाइकली टू बिकम परमानेंट। देखिए 2 साल तक आपको जो है टेन्योर पीरियड में रखा जाएगा, मतलब जो है अगर आप अच्छा सर्विस करोगे तो भी आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वैसे होते नहीं कोई, आप लोग को परमानेंट कर ही दिया जाएगा, ठीक है। अब रिजर्वेशन SC ST कैटेगरी इज अवेलेबल पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। आगे में जो है देखिए अभी सर्टिफिकेट भी इन्होंने दिया है। अब जो बच्चे 12th साइंस से पास है वो इसको अप्लाई करिएगा। उम्र 18 से 30 साल है जनरल वालों का, SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का छूट, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का छूट, डिपेंडेंट जो होते हैं 1984 दंगा में जो खत्म हो गए हैं उनको जो है 5 साल का जनरल वालों को छूट है, OBC वालों को 8 साल, SC ST वालों को 10 साल।
Date of birth and name fill in the candidate in the online application form and the same recorded in the matricular। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज आपके बोर्ड में आधार कार्ड पैन कार्ड हो वही चीज आप फॉर्म में डालिए। Ex serviceman has already secured employment civil side under government on regular basis after the benefit of ex serviceman re-employment not eligible for reservation in ESM category। चलिए ठीक है। उसके बाद the period of call-up service of the ESM in the armed force and also be treated as service rendered in the armed force by the purpose of age relaxation। चलिए ex serviceman का ही है। ex serviceman mean a person, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ex serviceman का डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में कौन आते हैं, स्पाउस आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, ब्रदर। चलिए मेडिकल कैटेगरी आपका जो है सेप 1 होना चाहिए। सेप 1 किसको बोला जाता है? कोई बीमारी आपके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी के हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए, बवासीर नहीं होना चाहिए, आंख 6/6 नहीं होना चाहिए, कान से सुनाई देना चाहिए। उसके बाद जो है आंख का तो बता ही दिया। तो वेरी गुड मतलब कैरेक्टर ऑन डिस्चार्ज वेरी गुड या एक्सेम्पलरी एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक में ले अगर जो होगा एक्सेम्पलरी या वेरी गुड डिस्चार्ज बुक में लिखा जाता है, मतलब बढ़िया अच्छा है तो उसको लिया जाएगा। देखिए अभी आगे में फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया है। इसी सर्टिफिकेट को जो है 100 रुपया फीस है और बाकी लोग को 100 फ्री है। CST वालों को एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। All candidates who registered themselves in response to the advertisement by the closing date and time and whose application are provisionally accepted and found to be in order as per the terms and condition, the notification will be assigned roll number and admit card। चलिए तो जनरल नॉलेज है। Issuance of admit card for any stage of recruitment shall not be considered as final। अरे यार ये बताने की जरूरत है क्या? सबको मालूम है कि जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तभी जो है उसको फाइनल माना जाएगा। चलिए तो जनरल है। हाइट देख लीजिए आप लोग, जो मेन चीज बता देता हूं आपको। 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में दौड़ना है। इसका मैंने जो है प्रैक्टिस वर्कआउट ग्राउंड में कैसे जाना है, वार्म अप कैसे करना है, स्ट्रेचिंग कैसे करना है, वर्कआउट कैसे करना है, कूल डाउन कैसे करना है, सिटिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, एब्डोमेन एक्सरसाइज कैसे है। देखो इतना सारा चीज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरी 2-4 वीडियो देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा ये बंदा क्या बोल रहा है। हाइट 170 से कम होगा नहीं जाना, छाती 80 फुला के 85 अगर होगा तभी जाना, नहीं तो जिम लगाना। उसके बाद जो है रिजर्व वालों को 165 है, 78 और 83 चेस्ट है, लड़की लोग अप्लाई नहीं करना। गोरखा जो है 162 है, 77 और 82 है। उसके बाद जो देखिए कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट एंड चेस्ट अपील ऑन सेम डे if they so desire to the appeal authority nominated for the center। वहां पे कमांडेंट के अधिकारी होंगे। अगर आपको समझिए हाइट में छाड़ दिया तो आप उनके पास चले जाओ, बोलो सर मैं वहां पे हाइट में गया था मुझे छाड़ दिया, तो कमांडेंट साहब खुद आके आपकी हाइट मापेंगे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो डिसीजन जो दे दिएगा कि नहीं आपका हाइट छोटा है, आपको निकाला जा रहा है, तो समझो आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये चीज नहीं होगा कि आपके साथ नाइंसाफी होगी कि आपका हाइट कम है और आपको माप ले। इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि मेरा हाइट कितना है, उस हिसाब से आप अपना हाइट 100%। जैसे मेरे को अभी कंठस्थ है, मेरा 174 है, वेट मेरा 75 है, बॉडी मास इंडेक्स मेरा इसका मतलब सही है। तो वो चीज आप भी इंश्योर रहना है। ऐसा नहीं कि आपका हाइट है और वहां पे अनदेखी कोई कांस्टेबल जो माप रहा है वो कर दिया और आप घर चले आए। चाहिए सॉरी कि आपका जो है हाइट क्या है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन देख लीजिए, लिखा है 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट, ऑर्डर लेटर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अथॉरिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, सर्टिफिकेट फॉर हु विश टू हैव रिलैक्सेशन इन हाइट मेजरमेंट, एनेक्चर 6 आगे देखो बताऊंगा, एनेक्चर 7 आगे बताऊंगा, एनेक्चर 8 बताऊंगा, एनेक्चर 9 क्या है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स एंड 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच ए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लेके जाना है आपको। आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पैन कार्ड। आजकल तो आधार कार्ड सफिशिएंट है, तो आधार कार्ड में नाम से सेम होना चाहिए। ये जो एक्स सर्विस मैंने डिस्चार्ज बुक लेके जाना है, ये सब आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में लगेगा। और बच्चा लोग फोटो जो आप लोग अपलोड करना ना रिसेंटली, जैसे आज अभी फॉर्म निकला ना, तो पिछले 3 महीने के अंदर का ही फोटो होना चाहिए। चश्मा नहीं फोटो में लगा देना और टोपी नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और साइन का भी दिया हुआ है आगे, वो मैं बता देता हूँ।
देखिए वो आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर और जनरल नॉलेज 25 नंबर, मैथ 25 नंबर, इंग्लिश या हिंदी। जब आपका ओएमआर सीट मिलेगा तो उसमें आपको एक ऑप्शन रहेगा कि आप लास्ट का 25 क्वेश्चन इंग्लिश में करना चाहते हो कि हिंदी में करना चाहते हो। तो आप अगर इंग्लिश लिखे और जब क्वेश्चन करने लगे तो उसको हिंदी का आपने क्वेश्चन किया तो आपका 25 नंबर सीधा सीधा कम हो जाए। क्योंकि मैं लेता हूँ एग्जाम, मैं देखता हूँ बच्चे ओएमआर सीट में बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए आपको ओएमआर सीट में जब ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश में करना है कि हिंदी में करना है लास्ट का 25 क्वेश्चन, तो आप अगर इंग्लिश में करोगे तो लास्ट का 25 क्वेश्चन इंग्लिश वाला ही सॉल्व करो। अगर आप हिंदी करो तो लास्ट 25 का क्वेश्चन ग्रामर वाला आप हिंदी सॉल्व करो, जिससे कि आपको जो है आपका 25 नंबर बच जाएगा और आपका मेरिट आने का चांस हो जाएगा। यहाँ बच्चे लोग आप लोग बहुत गड़बड़ी करते हो, इसको जरा इंश्योर रखो। मैं लेता हूं, मुझे मालूम है ना। नेगेटिव नंबर नहीं है, बहुत बढ़िया, 100 का 100 तुक्का मार के आ जाएगा। देखिए सीआईएसएफ का वेबसाइट है CISF.recruit, RECTT रिक्रूट बोलते हैं .csf.gov.in। जो भी गवर्नमेंट साइट होता है ना, जैसे CRPF है तो CRPF.gov.in, ITBP है तो ITBP.gov, इसके अंदर जाके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जो आप रिटर्न एग्जाम दोगे उसका आंसर सीट जो है उसी में आएगा और 100 रुपया इसमें फीस लगा है। द कैंडिडेट इन द रीजन एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड साइंस लेना चाहिए। आप कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर। ये तो सर बच्चे का खेल है, घड़ी कैलकुलेटर नहीं ले जाना, निकाल दिया जाएगा। इफ रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 or more shift, then marks scored by the candidate shall be nominalized and such nomination score will be used to determine final merit cut off marks। चलिए ठीक है। The identity of the candidate shall be verified with a biometric। देखिए बायोमेट्रिक क्या होता है वही मैं आपको सबसे शुरू में बता दिया। आपका हैंडराइटिंग चेक होगा, आपका फोटो वही, जिस दिन आप दौड़ने जाओगे उसी दिन आपका फोटो होगा, जिस दिन आप रिटर्न टेस्ट करने जाओगे उसी दिन आपका फोटो होगा। रिटर्न टेस्ट होगा, अंगूठा लिया जाएगा। आप फिजिकल के दिन और कोई जा रहे हो और जो रिटर्न के दिन और कोई जा रहे हो, वहां पे फोटो जब लेगा दोनों मिसमैच हो जाएगा, पुलिस लेके जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। मेडिकल जो है मेडिकल बोर्ड बनेगा। ठीक है, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम मेडिकल बोर्ड टू असेस द फिजिकल। चलिए ठीक है, बोर्ड बनेगा। इसके अंदर एक DIG डॉक्टर होंगे, तो वो जो है आपका एक DIG डॉक्टर होगा, एक कमांडेंट डॉक्टर साहब होंगे और एक जो है सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर साहब। 3 बोर्ड बनेगा। जहां भी बोर्ड बने, बोर्ड का मतलब होता है कि इसमें धांधली नहीं होती। एक आदमी डॉक्टर रहेगा तो धांधली कर सकता है पैसा, लेकिन अगर बोर्ड बन गया तो फिर इसमें धांधली करने का चांस नहीं। देखो टट्टू के बारे में बता दिया, टैटू बोलते हो, सॉरी। देखिए भगवान का टट्टू उट्टू भाई साहब चलेगा नहीं। ठीक है, अगर बनवा लिए हो तो कोशिश करो, निकलता तो नहीं है वैसे, बट रिजेक्ट हो जाओगे आप। टैटू मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और ऑफ द हैंड आर टू बी अलाउड। ठीक है, ये अलाउड किया है इन्होंने। अगर साइज जो है 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, किस लिए बनाना, बनाओ ही मत यार, वहां रिजेक्ट हो जाएगा, नखरे होंगे 100। एक बार जब गार्ड फंस जाता है ना तो फिर वो खुलता नहीं दोस्तों। जिंदगी का एक ये वसूल है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उससे अच्छा काहे के लिए उसके अंदर जाने का। एक्स सर्विसमैन 35-33 से कम जो है क्वालिफाई नहीं है, उससे तो ज्यादा ही लेके आएंगे सब। अब मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया, PST डॉक्यूमेंट रिटर्न, मेडिकल होने के बाद मेरिट नेमली, अच्छा ठीक है, मेरिट विल बी ड्रॉन सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट। अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग मेरिट निकलेगा। ठीक है, एक साथ सबका नहीं निकलेगा। और अगर मान लीजिए किसी का एक ही जैसा नंबर है तो उसमें जिसका उम्र ज्यादा होता है उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब उसको नौकरी दी जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। हाइट जिसका ज्यादा उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। SC ST EWS कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट विदाउट रिलैक्स along with the candidate belong to the other community will not be adjusted against the reserve share of vacancy as per the position in the overall merit. The reserve vacancy will be filled up separately from among the eligible। ओके चलिए ठीक है। आगे में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स के आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। Before applying, candidate must carefully go through the instruction given
in the node of examination. Candidates are advised in their own interest to submit online application much before the closing date and not to wait. मतलब अभी जो है लास्ट दिन में नहीं फॉर्म भरने के लिए दौड़ना है, अभी आप कल भी नहीं दौड़ना है, एक हफ्ते के बाद आप लोग फॉर्म भरो, नहीं तो आपको सेंटर दूर फेंक देगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे कैंडिडेट्स का दूर फेंक देता है जिसको मैं दौड़ दौड़ सिखाता हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है, और एक कॉपी जो जेरॉक्स ले जाओगे उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड या अटेस्टेड करके ही लेके जाना। A candidate belong to a caste of SC, ST, OBC on migration from one state to another state will have to make an informed choice whether to get the benefit of reservation in the state of origin or to appear an unreserved candidate from the state of migration. Such choice will have to be exercised by the candidates in the online application form. No request for change of son option after the submission of application form will be entertained. In case candidates opted to avail the benefit of reservation from the state of origin, he will have to submit information about the district and the state or current domicile as well as the district and state of the origin. In the application form, his candidates in such cases will be considered from the state of origin. डिजेबल पर्सन अलाउ नहीं है, हाथ पैर किसी का प्रॉब्लम है तो वो इस फॉर्म को मत भरिए। कैंडिडेट ऊपर वाला जो इंग्लिश इतना पढ़ा वो डोमिसाइल के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि आपको जो है डोमिसाइल, अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में चले गए हैं और उस स्टेट से आप भरना चाहते हो तो आप बता दीजिए, तो उस स्टेट का आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे अभी समझ लीजिए आप बिहार के हो, आप 25 साल से आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो आप लोग जो है महाराष्ट्र से भर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस। आप लोग अभी सब बच्चे लोग बना लो अपना कल। फी जो है 100 रुपया है, SC, ST, OBC को छूट है। कैंडिडेट्स मस्ट write their name, date of birth, father name and mother name strictly as given in the matricular certificate, otherwise their candidate will be cancelled at the time of document verification. मैं कम से कम 500 बार ये चीज बोल दिया हूँ बच्चे लोग कि जो आपका मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट में, वही आपका आधार कार्ड में, वही आपका पैन कार्ड में हो, वही आपका जो है डोमिसाइल में भी होना चाहिए। नाम में थोड़ा भी गड़बड़ होगा भाई साहब, इतनी अच्छी जॉब आपके हाथ से छूट जाएगी। मेरा वीडियो आप लोग अगर देख रहे हो शेयर भी करो उस बच्चा, कोई और कैंडिडेट्स जो कि जो है तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सीखने को मिलेगा मुझसे। In the online application, candidate request to upload dated photographs not more than 3 months old from the date of published office notification. आज से 3 महीने पहले के अंदर उसका फोटो होना चाहिए और साइन जो होगा एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक सर्टिफिकेट सीनियर, ठीक है। सिग्नेचर एंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट विद रिगार्ड टू एज एंड, उसमें चलिए स्कैन करना पड़ेगा। आजकल तो मोबाइल में डॉक स्कैनर डाउनलोड करना, उसी में सारा जो है आप फोटो जो है स्कैन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कैन आता है, तो आपको कहीं स्कैनर के पास या जेरोक्स वाले के पास जाके स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड, ठीक है। 4 जगह से फॉर्म नहीं भरना, रिजेक्ट हो जाओगे। एप्लीकेशन विद ब्लड, इलीगल फोटोग्राफ, सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। मैं बता दिया, साफ सुथरा फोटो शाहरुख खान जैसा मुंह होना चाहिए। An application will be rejected at any stage of the recruitment process for having incomplete information, wrong information, incorporate requisition certificate, misrepresentation of facts। जैसे कोर्ट कचहरी जेल वेल गए हो या मुकदमा चल रहा है तो मत भर देना, भगा दिया जाएगा, बता दे रहा हूँ पहले ही आपको। क्रीमी लेयर हो, आगे चलो बताता हूँ आपको। बिफोर सबमिशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट चेक दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल। जैसे देखो कल ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा मैं तो उसमें लास्ट में बोलता है 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार चेक कर लो। आप जब 3 बार चेक करोगे ना तो आपकी गलती पकड़ में आएगी। When application is submitted, it will be accepted provisionally. Candidates should take print out of the application form for their own record, ठीक है। उसका आप लोग प्रिंट आउट ले लो जो आपने फॉर्म भरा है। The candidate must carry 2 passport size color photograph with 1 original valid ID। आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ 2 फोटो लेके जाना है जिस दिन आपको बुलाया जाएगा।
कॉलेज वॉलेज का कागज लेके जाइएगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए बोल रहा है। द डिपार्टमेंट हैज द राइट टू मेक एनी चेंज इन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कम ज्यादा ड्यूटी ये कर सकते हैं इन लोग, लिखा है। कैंडिडेट शुड नोट दैट दे आर अप्लाई फॉर कॉम्बैट फोर्स एंड शुड पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद ड्यू फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन एंड विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट एक्सीडेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रिंग एजेंसी सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, जहां भी जाइएगा भर्ती में, सबसे पहले जो है, अगर सुबह दौड़ आ रहा है तो 2-4 दिन पहले चले जाइए, होटल बुक कर लीजिए, 2 दिन वहां ग्राउंड में प्रैक्टिस कीजिए, 1 दिन दौड़ से पहले वहां रेस्ट कीजिए और दौड़ में जाइए। बच्चे लोग क्या करते हैं, सुबह दौड़ होता है, शाम को चालू में संडास के बगल में बैठ के जाते हैं, संडास से लेटरिन के बगल में, और स्टिफ हो जाता है मसल्स, और वहां जाते हैं। वहां पे क्या है कि जहां फिजिकल होगा वहां होटल जल्द थोड़ा दूर में रहता है, या रहता भी नहीं है कहीं कहीं पे। तो जैसे जहां पे इस समय मैं पोस्टेड हूँ वहां होटल ही नहीं है, तो बच्चे यहाँ रोड पे सोते हैं और यहाँ दुनिया भर के सांप बिच्छी घूमते रहते हैं। तो अगर कुछ हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे अच्छा आप सिक्योर रहो और 2 दिन पहले 3 दिन पहले चले जाओ एग्जामिनेशन सेंटर। अगर दूर है, ऑनलाइन होटल बुक कर लो, वहां से जहां दौड़ होगा 2-3 दिन जाके प्रैक्टिस भी कर लो। जिस दिन दौड़ होगा होटल से सुबह निकल जाओ, डायरेक्ट दौड़ के ग्राउंड में चले जाओ। ये सब चीज बेसिक चीजें मैं खुद दौड़ा हूँ, मैं खुद गया हूँ, मैं जो किया हूँ वो चीज बाबू आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग सही से रहो। नई नौकरी मिले कोई बड़ी बात नहीं, बिजनेस खोल लेंगे, इससे ज्यादा कमा लेंगे, वो टेंशन नहीं है। लेकिन जो अगर अपना ख्याल दोस्तों पक्का रखिएगा। अगर आपको हेड इंजरी हो जा रहा है या on his head for taking benefit of the height, such candidate will be debarred from the further process of recruitment. सर में चोट नहीं लगवाना हाइट वाइट मपवाते समय। The e-admit card for PET, PST written examination and will issued uploaded on, चलिए ये CSF साइट में अपलोड हो जाएगा आपको। इफ एनी के आप मुझे इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, मैं देखता रहता हूँ, जैसे कुछ होगा तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। तो जो है आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नहीं ऐसे पता चला, देखिए सब तो घर में रहते नहीं कि आप लोग सब बाहर में जा जाके नौकरी चाकरी कर रहे हैं, घर का अपना परिस्थिति बहुत आदमी लोग का खराब है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो है आप इसका बेनिफिट मेरे से ले सको। देखिए इन्होंने फोन नंबर भी दिया हुआ है 01124 366431। ये मैं पीडीएफ कॉपी भी आपको डाल दूंगा मेरे लिंक में वीडियो के साथ। आप लोग जो है इस टाइम में कॉल करके 10 बजे से 18 बजे तक आप लोग अपना क्वायरी जो भी होगा आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर फॉर 2-3 स्टेज अंडर देयर ओन अरेंजमेंट। ठीक है, आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोग जैसे कहीं जाते हैं ना, तो हम लोग को महंगा वो मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, खाने का भी मिलता है 800-900 रुपया पर डे का, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। आप लोग अपने खर्चे में ही आने का। ये भी आपको इंश्योर करना है कि आप भर रहे हो तो साइंस है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले भी भर दो, ये बोल रहा है। सक्सेस इन द एग्जामिनेशन कन्फर्स नो राइट ऑफ अपॉइंटमेंट अनलेस द डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी दैट द कैंडिडेट इज सुटेबल इन ऑल अपॉइंटमेंट फॉर द सर्विस। इन केस ऑफ कैंडिडेट फाउंड अनफिट टर्मिनेटेड विदाउट असाइन एनी, एक कागज आपको दे देगा वहीं पे कि आप फेल हो गए हो। CSF strives to recruit committed, sincere and best candidate with transparency and पैसा किसी को भी नहीं देना दोस्त, इसमें पैसा चलता नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए इस ऐप में जाना है आपको CISF recruitment.csf.gov.in, इसके अंदर लॉगिन जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन जाना है। देखिए इसमें सब चैनल बताया जाए, इसका कल मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगा। देखिए आगे में बताया गया है कैसे कैसे आपको जो है जाकर फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए सब बताया गया है। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आपका सारा डिटेल भरना है। ये कल मैं भरूंगा तो आप लोग को जो है बता दूंगा। नीचे आ गया
तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्म हमेशा निकालिएगा। जो फॉर्म देते हैं ना, जैसे SC ST का यही फॉर्म चलेगा सेंट्रल का। आप लोग स्टेट का लेके जाते हो, फिर मेरे पास आते हो, फिर मैं फेल कर देता हूँ, सीधा सीधा मैं फेल कर देता हूँ। ये फॉर्म मैं हर वीडियो में मेरे बताता हूँ, ये फॉर्म जरूर देखो, ये फॉर्म दिया हुआ है। जो फॉर्म दिया है इसको प्रिंट आउट निकालो और अपने DM साहब से साइन करा के लेके जाओ साथ में। क्या है SC ST OBC EWS, देखिए सारा फॉर्म दिया हुआ है। यही फॉर्म निकालिएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख डिफेंस पर्सनल के लिए भी दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन वालों का है। लिस्ट ऑफ नक्सल मिलिट्री अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा आपको अच्छे से ही बताऊंगा। इसका कल मैं जो है आपको फॉर्म जो है भर के दे दूंगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वायरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8104530040। दूसरा नंबर है 9769305468। मुझे आप व्हाट्सएप पे हाई भेजिए। अगर आप दौड़ मेरे से सीखना चाहते हो तो मैं आपको दौड़ भी करा दूंगा। लिखित परीक्षा में कौन कौन से बुक लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। लूसेंट ले लीजिए, उसके बाद जो है RS अग्रवाल मैथ और रीजनिंग ले लीजिए, हिंदी के लिए लूसेंट ले लीजिए। 4 तो बेसिक बुक है। इसके बाद जो है प्रतियोगिता दर्पण आप लोग ले लीजिए। देखिए बच्चा पार्टी आप लोग जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं करता। नौकरी क्या है, बहुत इजी है आज के जमाने में, कोई भी जमाने में लेना, क्योंकि आप लोग जो है सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे। जो आपको जो है रिलेशन का क्वेश्चन पूछा, आप रिलेशन का तैयारी नहीं करके गए तो आपका कहाँ से सिलेक्शन होगा बाबू। फिर आप लोग बोलोगे कि यार ऐसे नहीं वैसे वैसे नहीं, पैसा चल गया, फलाना की ठिकाना चल गया, तो ये सब बाद में जो है मान्य नहीं होता है दोस्तों। चलिए ठीक है, बता दिया आप लोग को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और इसके साथ साथ बिहार पुलिस के भी जो है ट्रैफिक का आने वाला है। गुजरात पुलिस का जो है रीओपन हो गया है फॉर्म। और ITBP में ट्रेडमैन, इस तरह के बहुत सारे जो रिसेंटली पोस्ट आए हैं, मैंने सारा मेरे YouTube चैनल में अपलोड किया है। मेरे चैनल का नाम है दुबे सर जॉब 23 DUBEY। दुबे स्पेस देना है, SIR सर लिखना है, स्पेस देना है, जॉब लिखना है, स्पेस देना है, 23 लिखना है। जैसे YouTube में आप सर्च बार में ये चीज लिखोगे, मेरा शाहरुख खान जैसा चेहरा आपको आ जाएगा। और मेरा वीडियो देखिए, दौड़ की तैयारी करिए और टॉप मारिए। मेरे दौड़ में जो बच्चा तैयारी करेगा वो अगर 500 कैंडिडेट्स होगा तो आगे के 10 बच्चे में मेरा कैंडिडेट दौड़ेगा दोस्तों। ये मैं आपको 200% लिख के बताता हूं। तो मेरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते। सब्सक्राइब जरूर करना, जो सब्सक्राइब नहीं किया उसका नौकरी नहीं होगा, मैं अभी से देखो मैं बोल दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।